हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपके लिए ड्रामा लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही ख़ास ड्रामा है। आप सबकी रिक्वेस्ट पर ये ड्रामा एक ऑफिस रोमांस ड्रामा है। इस ड्रामे में आपको कॉमेडी, लव, रोमांस देखने को मिलेगा। इस ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह की कि इस ड्रामे में कोई किसी से 7 साल से मोहब्बत करता है लेकिन कभी भी उसे बता नहीं पाता। तो क्या वो उसे कॉन्फेस कर पाएगा या ऐसे ही जाने देगा, तो ये तो आपको ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। और इस ड्रामे की एक और ख़ास बात है, इस ड्रामे में आपको 2 सुपरस्टार जिसका नाम है ली जन सक एंड पार्क शिन हाई देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। साथ ही मुझे अच्छे कमेंट और लाइक करके बताइएगा कि आपको ड्रामा कैसा लगा। ड्रामे के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है गोहू और ये हमारी मेन कैरेक्टर है। ये एक सबवे स्टेशन पे बैठ के बस के आने का इंतजार कर रही होती है। जैसी बस आती है ये उसमें सवार हो जाती है और वीकेंड्स पे वो अपने घर जा रही होती है अपने पेरेंट्स से मिलने। और घर जाने की खुशी में वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर दिखाते हैं कि वो अपने घर पहुंचती है और अपनी मॉम का किचन में हाथ बटाती है। साथ ही वो अपनी मॉम को कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि वीकेंड्स में मैं आपके साथ हूँ, राइट। लेकिन उसकी मॉम इस बात को ऐसे ही टाल देती है और ज्यादा खुश नहीं लग रही होती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं ये दोनों माँ बेटियां बैठ के टीवी देख रही होती हैं। फिर गोहू अपनी मॉम से शॉपिंग पे चलने का कहती है जिसपे इसकी मॉम उसे मना कर देती है। साथ ही वो कहती है कि अगर आप मेरे साथ शॉपिंग पे चलेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा, अकेले जाने में कोई मजा नहीं है। इसकी मॉम कहती है कि इस ड्रामे की हीरोइन कितनी अच्छी है, जिसपे ये कहती है कि इसमें क्या फर्क है, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही तो हैं। जिसपे इसकी मॉम इसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये फैक्ट है कि तुम दोनों लड़कियां हो मगर तुम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इतने में इसके पास इसके मैनेजर की कॉल आती है और गोहू ने उनका नाम कैंग साइकोपाथ से सेव किया होता है। जैसी वो कॉल रिसीव करती है तो उसके मैनेजर उस पर चीखने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अभी तक फाइल जमा नहीं करवाई है। जिसपे वो कहती है कि मैनेजर आप फिक्र मत करे, मैं बहुत अच्छा काम करूंगी और मंडे तक उसे सबमिट करवा दूंगी। दूसरी तरफ हमें गोहू की मॉम का दिखाया जाता है। वो अपनी बेटी के रूम में आके उसे एक एनवेलप देती है जो उसे गोहू ने दिया होता है। गोहू का भाई उस एनवेलप पे नाम देखकर उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं इसे यूज नहीं कर सकता। जिसपे इसकी मॉम उसे फोर्स करती है और कहती है कि इसे यूज कर लो और जबरदस्ती उसके पास रख देती है। जिसपे गोहू का भाई मना करता है और कहता है कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, मैं इनका क्या करूंगा। जिसपे इसकी मॉम कहती है कि तुम चाहो तो अपने लिए पेयर खरीद लेना जीन्स का। और ये सारी बातें गोहू सुन लेती है और वो अचानक से कमरे में आती है और कहती है कि आप ये क्या कर रही हैं। साथ ही वो अपनी मॉम और अपने भाई का इंट्रो देती है कि मेरी मॉम 62 साल की है लेकिन बिल्कुल पागल है। दूसरी तरफ मेरा भाई जो कि 32 का है और बिल्कुल बेकार राइटर है। साथ ही वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे पता था कि आप इसी तरह से करेंगी, मैंने पैसे बनाए और मैं आपके लिए लेकर आई ताकि आप उससे शॉपिंग कर सकें। जिसपे इसकी मॉम अचानक से गुस्से में आके उसके एक्स बॉयफ्रेंड की बात निकालती है और कहती है कि उसने तुम्हें डम क्यों किया। जिसपे गोहू चिढ़ जाती है और कहती है कि मॉम इस मुतालिक आप बात मत करें। जिसपे इसकी मॉम नहीं सुनती तो ये गुस्सा करने लगती है। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, तुम बहुत ज्यादा शोर कर रही हो और आज जो उसने कुछ पढ़ा है वो सब कुछ भूल जाएगा। जिसपे गोहन बोलती है कि भले घर में शोर हो रहा हो या खामोश हो, ये स्टडी नहीं करता। जिसपे इसकी मॉम और ज्यादा गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि इसका टेम्पर देखो और उठ के इसको मारने लगती हैं। साथ ही उसकी मॉम कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह के बिहेवियर करके मुझसे बच जाओगी। जिसपे गोहन रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती है और उसकी मॉम उस पर चीख रही होती है। जैसी गोहन बाहर निकलती है तो हमें उसके बारे में दिखाया जाता है कि गोहन एक 29 साल की सैड लड़की है और मैंने सोचा था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूंगी लेकिन उसने मुझे बिला वजह ही डम कर दिया बगैर किसी रीजन के। साथ ही कहती है कि मैं तो ये सब कुछ सोच सोच के पागल हो रही हूँ, मुझे लगता है कि ये कार भी मुझे हिट कर देगी। फिर अचानक से ये कार इसके करीब बढ़ती है। फिर हमें एक जनाजे का सीन दिखाया जाता है। गोहू को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है क्योंकि वो उसकी डायरेक्टर होती हैं। वो थोड़ा अफसोस करती है, फिर अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ जाके बैठ जाती है। वो उन लोगों से बातें कर ही रही होती है कि इतने में एक लड़की आके बैठती है जिसका नाम है सूजन। जिसे देख के गोहू बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और उसके पास एक बच्ची होती है जो कि उसके खुद की होती है। साथ ही वो कहती है कि मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि इसका टेक केयर करने के लिए घर पे कोई नहीं था। बच्ची को देख के गोहू पूछती है कि तुम्हारी तो भी लास्ट समर ही शादी हुई है ना। जिसपे सूजन कहती है कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, इसी वजह से ये बहुत जल्दी हो गई। ये सुनने के बाद उसके ऑफिस के एम्प्लॉय भी बहुत ज्यादा हैरत कर रहे होते हैं। फिर सूजन पूछती है कि तुम्हारा भी तो एक बॉयफ्रेंड था ना जिससे तुम 3 सालों से डेट कर रही थी, तो क्या तुमने उससे शादी नहीं की। जिसपे गोहू वो कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। साथ ही बात टालने के लिए कहती है कि तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी है, जिसपे वो उसका शुक्रिया अदा करती है। साथ ही गोहू बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है और कहती है कि मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि वो अपनी बेटी को जनाजे पर लेकर आई है, बल्कि मैं सरप्राइज इस चीज पर हूँ क्योंकि मुझसे 3 साल छोटी लड़की की बेबी है। गोहू ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि इतने में सूजन कहती है कि तुमने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। इस पे गोहू कहती है कि नहीं, मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा। वो कह के वहाँ से बाहर आ जाती है। वो अपनी डायरेक्टर की फोटो को देख के बहुत ज्यादा रो रही होती है और रोते हुए उसके बॉस भी उसे देख लेते हैं जिनका नाम है मैनेजर कैंग और ये इस ड्रामे के मेन लीड हैं। फिर सूजन वहाँ से बाहर आ जाती है और एक कोने में बैठ के बहुत ज्यादा रो रही होती है। दूसरी तरफ मैनेजर कैंग घर जाने के लिए निकलते हैं और वो भी गाड़ी में बैठ के ये देख रहे होते हैं कि ये किस तरह से रो रही है। और थोड़ी देर बाद गोहू वापसी अंदर चली जाती है और उसके बॉस उसी को देख रहे होते हैं।
वो अंदर जाने के बाद वहाँ का काम करती है और सबको खाना सर्व करती है। वो खाना सर्व करते हुए बहुत ही ज्यादा थक जाती है तो काउंटर के पास ही सो जाती है। इतने में सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो लड़का काउंटर पे खड़ा होता है वो उसे उठाता है और कहता है कि बहुत ज्यादा लेट हो गई है, तुम्हें काम पर नहीं जाना। ये सुन के गुहू बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि एक लड़का बॉल से खेल रहा है, जो कि और कोई नहीं हमारे मैनेजर कैंग है। नेक्स्ट हमें गुहू को दिखाते हैं कि वो भागती हुई मैनेजर कैंग के पास आई रही होती है कि अचानक से उन्हीं से रास्ते में टकरा जाती है। उन्हें देखते ही गुहू अचानक से उनसे माफी मांगती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई। जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है क्योंकि अब तुम मेरी टीम में नहीं हो और आज से तुम बी टीम में हो। ये सुन के गुहू भी शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और उन्हें कहती है कि मेरे पास मैं खुद हूँ, और साथ ही कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे मैनेजर कैंग से छुटकारा मिल गया। जिसपे उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ ये तो है। साथ ही गुहू कहती है कि तुम्हें पता है मैं ही हूँ जो उसके साथ ठीक चल सकती हूँ और उसके साथ डील कर सकती हूँ उसके टेम्पर को, वरना कोई भी उसके गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही गुहू पूछती है कि तुम्हें पता है कि नया मैनेजर कौन है, जिसपे उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं, उस बारे में अभी कुछ नहीं पता। साथ ही उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर वो नया मैनेजर अच्छा नहीं हुआ तो फिर तुम क्या करोगी। जिसपे गुहू कहती है कि अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगी, लेकिन मैं मैनेजर कैंग के साथ दोबारा काम नहीं करूंगी। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि गुहू अपनी फाइल जमा करवाने के लिए मैनेजर कैंग के पास आती है, जिसपे मैनेजर कैंग उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना कि सिर्फ डेटा पे फोकस नहीं करना, बाकी काम पे भी फोकस करना है। जिसपे गुहू कहती है कि मुझे लगा था कि आपको पसंद आएगा। जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं कि हाँ ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो तुम्हारे पास फिश साइज ब्रेन है ना और उसमें कुछ याद नहीं रहता। फिर वो अचानक से मैनेजर कैंग का हाथ पकड़ती है और उन्हें कहती है कि मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप मुझ पे भरोसा करें, और वो मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि वो मैं दूसरी टीम में जा रही हूँ और किसी को भी नहीं पता कि हमारा प्लान कब चेंज हो जाएगा, तो इसलिए आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर गुहू हमें मैनेजर कैंग के बारे में बताती है। इनका टेम्पर इतना ज्यादा बुरा है कि मुझे इनको देखकर ही गुस्सा आने लगता है, और साथ ही अपनी नजरों से 144 लोगों को मार सकते हैं क्योंकि इनकी नजरें बहुत ज्यादा तेज हैं और ये पैदा ही लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवाने के लिए हुए हैं। और साथ ही इनका ये सेंटेंस कि यहाँ क्या देख रही हो। इतने में वापसी आती है तो उसके बॉस कहते हैं कि अपने काम से काम रखो। वो जाने लगते हैं। गुहू उन्हें पीछे से मारने की इशारे कर रही होती है। अचानक से वो पीछे पलट जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। जिसपे वो कहती है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही अपने आप को चेयर अप कर रही थी। इतने वो पीछे देखती है तो सामने से एक लड़का आ रहा होता है और वो टीम बी का मैनेजर है। वो वहाँ आता है और सबको अपने बारे में बताता है। फिर ऑफिस के डायरेक्टर कहते हैं कि इसे यहाँ पर लेके आना बहुत ज्यादा मुश्किल था और हमें इससे बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। साथ ही टीम बी के मैनेजर गुहू को देखने लगते हैं और गुहू उनकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। फिर गुहू हमें टीम बी के मैनेजर के बारे में बताती है। साथ ही कहती है कि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हैं जीहुन, और इसे मैं सिर्फ 3 स्टार्स दूंगी। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। गुहू चाय पी रही होती है कि उसे अचानक से याद आता है कि उसे टीम बी में डाल दिया गया है, जिसके मैनेजर जीहुन है। ये सोचने के बाद वो सोचती है कि मैं अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी और उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी। वो बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार होती है और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो अपने ऑफिस जाती है। ऑफिस में सब देख के उसे हैरान रह जाते हैं। मीटिंग खत्म होती है तो सब इसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिसपे वहाँ के डायरेक्टर कहते हैं कि आज तो तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, मुझे लग रहा है कि तुम शादी के लिए किसी न किसी को सेट कर लोगी। जिसपे गुहू कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसपे ऑफिस का एम्प्लॉय कहता है तुम्हें मैनेजर ह्योंग के लिए जरूर अच्छा दिखने की कोशिश करना चाहिए। जिसपे वो भी उसे देखने लग जाते हैं। जिसपे गुहू कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसी कैजुअली तैयार होकर आई हूँ। जिसपे एक और ऑफिस का एम्प्लॉय पूछता है कि तो फिर आज तुम इतनी ज्यादा डिफरेंट क्यों लग रही हो जब तुम ऐसी तैयार होकर आई हो। जिसपे मैनेजर कैंग भी कहते हैं कि मुझे तो लगा कि कोई स्ट्रेंज वुमेन आज हमारी मीटिंग में है। मैनेजर कैंग ही कह के वहाँ से चले जाते हैं। गुहू उनका कॉम्प्लीमेंट सुन के काफी हैरान रह जाती है। फिर एक एक करके सब मीटिंग रूम से बाहर जाने लगते हैं और उसको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। इससे वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर ह्योंग को पार्टी देने के लिए उनकी टीम उस चीज की तैयारी कर रही होती है। फिर थोड़ी ही देर में मैनेजर ह्योंग वहाँ आ जाते हैं। फिर उन्हें वेलकम करते हैं तो मैनेजर ह्योंग गुहू को कहते हैं कि तुम अगर बिजी नहीं हो तो बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी है। जिसपे गुहू उनकी तरफ देख के इशारे करने लगती है और इशारे से उन्हें मना कर रही होती है। फिर इसके साथ ही गुहू खड़ी भी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि मैनेजर ह्योंग और गुहू का रिलेशन था। फिर एक दिन दिखाते हैं कि गुहू मैनेजर ह्योंग के घर जाती है और वो अपना सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। ये देख के गुहू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो गुहू को कुछ कहे बिना ही वहाँ से चले जाता है। इतने में गुहू मैनेजर ह्योंग का घर ढूंढ लेती है और उनके घर के पास आती है और उन्हें रोकती है। जिसपे मैनेजर ह्योंग उससे ब्रेकअप कर लेते हैं और उससे बात नहीं कर रहे होते। तो गुहू कहती है कि मैं आपके लिए अच्छी हो जाऊंगी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, मैं अपने आप को चेंज कर लूंगी तुम्हारी खुशी के लिए। इतने में मैनेजर ह्योंग वहाँ का दरवाजा बंद कर लेते हैं। गुहू वहीं खड़ी होती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझे सुन सकते हैं, और बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो रोते रोते वहीं बैठ जाती है और कहती है कि जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते, मैं तुम्हारा यहीं वेट करूंगी। इतने में पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ के वहाँ से बाहर ले आती है। गुहू उन लोगों से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन वो लोग गुहू की एक बात भी नहीं सुनते और उसे वहाँ से निकाल देते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। गुहू को यही सोच सोच के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने बिना वजह ही मुझसे ब्रेकअप कर लिया और आज तक ब्रेकअप की कोई भी वजह नहीं
नहीं बताई। फिर से वो अपने आप को चेयर अप करती है और फाइल लेकर मैनेजर कैंग के रूम में आती है। फिर वो मैनेजर कैंग को आवाज़ देती है तो मैनेजर कैंग कहते हैं कि तुम कौन हो, मैंने तो तुम्हें पहले नहीं देखा। लेकिन गुहू उनकी बात का जवाब नहीं देती और उन्हें कहती है कि आपने मुझे कहा था ना कि सिर्फ डेटा पे फोकस नहीं करना है, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है और आप तो 1000 टाइम्स सही थे, मैं ही गलत थी, मुझे इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए था। जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं कि मुझे पता है। फिर वो उसके हाथ से फाइल लेते हैं और उसे देखने लग जाते हैं। फिर गुहू मैनेजर कैंग को मक्खन लगाना शुरू करती है और उन्हें कहती है कि मैं तो बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ और आपके नक्शे कदम पे चलना चाहती हूँ। आपको पता है कि आपका नाम कैंग तई हू है और मेरा नाम गुहू है और हम दोनों के ही नाम में हु आता है, इसका मतलब कि हम दोनों फैमिली हुए। फिर ये सुनने के बाद मैनेजर कैंग कहते हैं क्या तुम वापसी से मेरी टीम में आने की कोशिश तो नहीं कर रही। जिसपे गुहू ने फौरन कहती है कि मैं आपकी टीम में आना चाहती हूँ। जिसपे मैनेजर कैंग उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब ये नहीं हो सकता, तुम्हें पहले इस चीज के बारे में सोचना चाहिए था। फिर गुहू मैनेजर कैंग से जिद करने लगती है और कहती है कि मैं आपकी टीम में आना चाहती हूँ, लेकिन मैनेजर कैंग मानने के लिए तैयार नहीं होते और उसे उसी की बात याद दिलाते हैं और कहते हैं कि कोई भी नहीं जानता कि कौन सी चीज कब चेंज हो जाए। फिर गुहू को उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है तो वो कहती है कि के मास्टर, वो कह के वहाँ से चली जाती है। मैनेजर कैंग उसे आवाज लगाते हैं और पूछते हैं कि तुमने मुझे क्या कहा, लेकिन गुहू वहाँ से चली जाती है और उनकी बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ मैनेजर कैंग का दिखाते हैं कि वो हंस रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि गुहू बाहर आ जाती है और उन्हीं के बारे में सोच रही होती है। फिर गुहू फोन उठाती है और उनसे पूछती है कि अब क्या हुआ। जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं तुमने मुझे मैनेजर के अलावा मास्टर क्यों कहा। जिसपे गुहू को याद आता है और मोबाइल नीचे रख के सोचती है कि इसकी मेमोरी इतनी अच्छी क्यों है, इसको हर बात क्यों याद रह जाती है। फिर मैनेजर कैंग उसे कहते हैं कि तुम हर बात बोलने से पहले 3 सेकंड्स का क्यों सोचती हो। फिर गुहू कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि पॉप स्किल खाना बंद करो। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाती है। फिर गुहू उनसे पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं पॉप स्किल्स खा रही हूँ। जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं कि मुझे पता है कि जब तुम गुस्से में होती हो तो स्पाइसी फूड खाती हो और उसके बाद पॉप स्किल्स खाती हो। ये सुनने के बाद वो पाउडर बनाने लग जाती है तो मैनेजर कैंग उसे कहते हैं कि आप पाउडर बनाना बंद करो। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि अच्छा फौरन वापसी आ जाओ। जिसपे गुहू पूछती है कि क्यों, मेरे वर्किंग हर्स तो खत्म हो गए हैं। जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं कि तुमने आज पार्टी ऑर्गेनाइज की है, क्या तुम इस बारे में भूल गई। साथ ही पूछती हैं क्या तुम मैनेजर यंग को जानती हो। जिसपे गुहू कहती है कि नहीं, मुझे उनका फेस बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो बहुत ही ज्यादा अगली हैं। फिर मैनेजर कैंग उसकी बात सुन के सोच में पड़ जाते हैं। फिर गुहू उन्हें बुलाती है तो वो कहते हैं कि तुम वहाँ के कह देना कि तुम्हारे टाइप का फेस सिर्फ मेरा है। ये कह के मैनेजर कैंग कॉल काट देते हैं। फिर गुहू हेलो हेलो करती है कि उसे पता चलता है कि कॉल कट गई है और मैनेजर कैंग की बात सुन के वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। वो कहती है कि किस तरह का साइकोपाथ है और इसका फेस मेरी तरह का है। साथ ही वो मैनेजर कैंग को बहुत ज्यादा बुरा भला कह रही होती है। फिर वो अचानक से ऑफिस के लिए भागती है। फिर वो ऑफिस की पार्टी में आके बैठ जाती है। काफी लोग अलग अलग गेटअप में आए हुए होते हैं और दूसरी तरफ हमें मैनेजर कैंग का दिखाते हैं वो अपनी ऑफिस की तरफ खड़े होकर गुहू के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर यंग स्टेज पे आते हैं और एक गाना गाते हैं और उनका गाना सुन के गुहू काफी ज्यादा सैड हो जाती है और उसे मैनेजर यंग के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आने लगते हैं। इसी वजह से वो उठ के वहाँ से बाहर आ जाती है और देखती है कि मैनेजर कैंग वहीं खड़े हैं। वो मैनेजर कैंग को देखकर भी वहाँ से जाने लगती है तो मैनेजर कैंग उसे इशारा करते हैं और अपनी तरफ बुलाते हैं। फिर वो आके उनके पास खड़ी हो जाती है और वो काफी ज्यादा सैड होती है तो मैनेजर कैंग उसके फेस पे से आंसू साफ करते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम रोई हो। जिसपे गुहू उनकी तरफ देखने लग जाती है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि गुहू के अंदर जाने के बाद भी मैनेजर कैंग उसके पीछे गए थे। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। गुहू एक फाइल उतारने की कोशिश कर रही होती है मगर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता। इतने में मैनेजर यंग आ जाते हैं और उसको फाइल उतार कर देखते हैं। गुहू उनकी तरफ देखती है और हैरान रह जाती है और वो आके अपनी टेबल पर बैठ जाती है। फिर वो देखती है कि एक लड़की मैनेजर यंग के साथ फ्लर्ट कर रही है। इससे उसको बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है। इतने में उसकी फ्रेंड आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब लग रहा है। फिर वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि इस लड़की को देखो, ये किस तरह से मैनेजर यंग के साथ फ्लर्ट कर रही है, हालांकि ये मुझसे कितनी छोटी है। सुनकर उसकी फ्रेंड हंसने लगती है और कहती है कि वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है, तुम्हें जेलसी फील नहीं करनी चाहिए। फिर गुहू जानबूझ के अपने पैर नीचे गिराती है और उसको उठाने के लिए टेबल के नीचे जाती है। नीचे जाते हुए वो मैनेजर यंग को देख रही होती है कि कहीं वो तो मुझे नहीं देख रहा है। फिर गुहू नीचे जाते ही अपना सारा गुस्सा उस पेन पर उतारने लगती है। इतने में वहाँ डायरेक्टर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो। जिसपे गुहू कहती है कि मैं सिर्फ पेन उठाने के लिए नीचे गई थी। फिर गुहू हमें डायरेक्टर के बारे में बताती है। कहती है कि 17 साल पहले इनका किसी ने दिल तोड़ा था, जिसकी वजह से ये अभी तक सिंगल है और ये इसके बाद से अकेले हैं और किसी को भी शो होने नहीं देते और इनमें किसी को भी कोई कमी नजर नहीं आती। फिर वो गुहू को परेशान होता देख के उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाने लगते हैं। साथ ही गुहू पूछती है कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं। साथ ही गुहू का इस तरह हाथ पकड़ते हुए मैनेजर कैंग को देखकर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो गुहू को वहाँ से ले जाते हैं।
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling